यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं एंड एक माइंड मैप क्रिएट करना है अपने माइंड में। फिर चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, क्या है उनका बोल सकते क्लैरिफिकेशन, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा जो हम करेंगे विद इन 20 मिनट्स। हेलो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल एट रैंक प्लस। यहाँ पे हम कर रहे हैं माइंड मैप सीरीज में चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एंड इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी टॉपिक आ सकते हैं एंड क्या है उनका बोल सकते क्लैरिफिकेशन, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। यस बेटा, डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपके पास डिटेल लेक्चर्स पड़े हुए हैं चैनल पे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में, आप जाके उनको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रिवीजन करना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं एंड एक माइंड मैप क्रिएट करना है अपने माइंड में किस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है, इस कॉन्सेप्ट के क्या क्या बेसिक हम बोल सकते हैं एक्सप्लेनेशन है, दैट्स इट। इतना ही करना है हमें और जो हम करेंगे विद इन 20 मिनट्स। चलो तो यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एज यू नो, इस चैप्टर का नाम जब एसिड बेसिस है तो हम डिस्कशन भी इन तीनों के बारे में ही करेंगे। तो वाह मैम, क्या बता दिया आपने, वाह 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 मैम वाह। तो यस बेटा, एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं तो पहले हम एसिड की थोड़ी सी फिजिकल प्रॉपर्टी को जान लेते हैं। तो हमें पता है कि एसिड जो होते हैं वो सार इन टेस्ट होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं एंड H+ आयन निकालते हैं जब हमको एक्वा सोल्यूशन बनाते हैं इनका, एंड कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वा सोल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे क्लैरिटी की थोड़ी सी बात करूं, जो अगर अभी आपको जरूरत नहीं फिर भी मैं बता देती हूँ, सार इन टेस्ट होते हैं यस, बट कुछ आपके एसिड स्वीट एंड बिटर इन टेस्ट भी होते हैं। अगर हम उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट की बात करें, H+ आयन रिलीज करते हैं एक्वा सोल्यूशन में, जब उनको पानी में डालते हैं तो ब्रेक डाउन होते हैं तब H+ आयन देते हैं बेटा। एंड जब एक्वा सोल्यूशन की बात कर रही हूं तभी कंडक्टिविटी शो करेंगे। कंडक्टिविटी तब शो होती है जब हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन और आयन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे जब हम एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं इसका मतलब आयन प्रेजेंट है, जब आयन प्रेजेंट है तो कंडक्टिविटी शो करेगा। ये हमारी हो गई एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि किस तरह से आप देख ही रहो कि आयंस हैं, कलर चेंज हो रहा है, क्या टेस्ट है, क्या स्मेल है, बस इतना ही कुछ। अब बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की, नॉट फिजिकल तो हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी की। तो केमिकल प्रॉपर्टी में पहला चीज देखते हैं कि अगर हमारा एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होगा। जब ये मेटल से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ओके, ये रिएक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर कहीं पे आपको क्वेश्चन आता है कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का आपको एग्जांपल लिखना है तो आप इनका यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो। आप क्लियर कट एक टाइप की रिएक्शन भी यहाँ विजिबल होगी आपको, दैट इज हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है हमारा मेटल एंड ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको विजिबल हो रही है। अगर मैं यहाँ पे बात करती हूं आपका कि आपने मेटल जो लिया है और उसमें क्या डाला है भैया, क्या सॉरी मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट डाल दिया है, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट डाल दिया है, तो यहाँ पे आपको सिंपल सा सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा। याद रखना ये CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट के लिए हम लाइम वाटर टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करवाते हैं तो वो मिल्की हो जाता है एंड हमें कंफर्मेशन दे देता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए हैं, जो बनी है गैस, वो CO2 है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। अब हम बात करते हैं, मान लो अगर एसिड ने रिएक्ट कर दिया है मेटल के ऑक्साइड से। मेटल के ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक, तो यहाँ पे टेक्निकली एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस, सॉल्ट एंड हमारा पानी बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है। चलो हमारा ये पोर्शन तो फाइनली कंप्लीट हो गया। मैम अब जरा बेस के बारे में जान लेते हैं। बेस का जो टेस्ट होता है वो होता है बिटर। B फॉर बेस, B फॉर बिटर। बिटर इन टेस्ट होता है, OH- आयन देता है, रेड लिटमस को ब्लू कर देता है, एक्वा सोल्यूशन में कंडक्टिविटी शो कर देता है इलेक्ट्रिसिटी की, एंड हम बोल सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कलाई भी बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंटर ये है कि ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, सोपी इन टच होते हैं। जब इनको हम टच करते हैं तो हमारे स्किन में क्या होता है, सोपी फीलिंग आती है, राइट, सोपी इन टच होते हैं। हमने एक चीज और जानी कि यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई है, वो बोला गया है अल्कलाई। अल्कलाइज क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस। सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल हो जरूरी नहीं है, तो जो भी बेसिस हैं जो वाटर में सॉल्युबल हैं उनको हमने एक कैटेगरी बना दिया और उनको बोल दिया है अल्कलाई। तो अल्कलाई क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस। ठीक है, याद रखना कहीं भी अल्कलाई लिखा हुआ है वो है बेस, बट वहां पे वो एक चीज बता रहा है कि ये जो बेस है ना ये वाटर सॉल्युबल है।
अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं बेसिस की, तो यहाँ पे हमें पता है जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज कि बेस जो है मेटल से जब रिएक्ट कर रहा है, ये वैसे एसिड का लिखा हुआ है, बेस को हटा देते हैं, एसिड की बात करते हैं। बेसिस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है, तो सिंपल सा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी बहुत डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है आपको। बेसिकली जो चैप्टर से आता है वो ये वाला पोर्शन है दैट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल से पहले थोड़ा सा इंडिकेटर के बारे में जानते हैं। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? अगर वो कलर चेंज करते हैं, कलर चेंज करके या ऑर्डर चेंज करके, जैसे कि ऑल फैक्टर इंडिकेटर ऑर्डर चेंज करके हमें बता देते हैं कि जो भी XYZ आपको दिया गया है ये क्या है, एसिडिक इन नेचर है, बेसिक इन नेचर है या न्यूट्रल इन नेचर है, बस इतना ही बताते हैं। कितना एसिडिक, कितना बेसिक, कितना न्यूट्रल नहीं, इतना न्यूट्रल तो क्या है, कितना एसिडिक कितना बेसिक नहीं बताते हैं। तो जब हमें क्लैरिटी चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि चलो ठीक है यूनिवर्सल इंडिकेटर ले लेते हैं, उससे बता सकते हैं, वो भी उसके पास एक रेंज ऑफ कलर होता है, उसके बेसिस पे बता लेंगे। और अगर हमें थोड़ा सा और चाहिए, स्पेसिफिक चाहिए कि नहीं भैया हमको नंबर इतना ही चाहिए, तो वहां पे हम यूज करते हैं पीएच स्केल का। तो पीएच स्केल का इस्तेमाल करते हैं हम जानने के लिए कि हमारा जो भी XYZ सब्सटेंस है वो कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है, कितना न्यूट्रल है। तो यहाँ पे एक स्केल होता है 0 से 14 के बीच में। अगर मैं यहाँ खड़ी हूं, मैं 7 हूं, मान लो आई एम 7, तो मैं न्यूट्रल हूं, ठीक है। अब मेरे यहाँ से 7 से अगर मैं जाऊंगी 0 के साइड, ठीक है, मैं जा रही हूँ 7 से 0 के साइड, तो इसका मतलब मेरा एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ से 7 से 14 की तरफ मूव करूंगी तो मेरा बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। याद रखना, अगर आपको यहाँ मिलता है किसी का पीएच 0 है और किसी का पीएच 6 है, कौन ज्यादा एसिडिक है, नंबर पे नहीं जाना है बेटा। मैंने क्या बोला, हम जा रहे हैं 7 से 0 के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो 0 का पीएच जो है, जो पीएच 0 है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू पीएच 6 वाले से। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बेसिक कैरेक्टर की, और मैंने बोला किसी का पीएच 14 है और किसी का पीएच है 8, कौन ज्यादा बेसिक है, तो 14 बेटा, क्योंकि मैंने क्या बोला 7 से 14 के टुवर्ड जब हम मूव करते हैं तो बेसिसिटी क्या होती है, बढ़ रही। बेसिसिटी नहीं बोलेंगे यहाँ पे टर्म यूज होगा बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, वो अलग टर्म्स है, वो अलग क्यों मैंने मना किया है वो बाद में देखेंगे, अभी मत जाओ उस पे, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये हो गया डन हमारा। अब जो पीएच है बेटा, पीएच बोला कि हमारा पीएच जो है वो बता रहा है कि कितना बेसिक, मतलब कितना बेसिक है, कितना एसिडिक है, कितना न्यूट्रल है। अब इसका डे टू डे लाइफ में क्या यूज है, कहाँ यूज हो सकता है पीएच का, ये पोर्शन आता ही आता है, ठीक है, ये पोर्शन आएगा ही आएगा एग्जाम में फॉर श्योर। अब बात करते हैं पहला डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा, जैसे मान लो मैं कुछ खा रही हूँ, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, उसको खाने को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, बढ़िया आराम से डाइजेस्ट कर देगा और काम हो जाएगा। अगर मैंने कभी ज्यादा कुछ खा लिया, जैसे मैंने कहा समोसे कचौरी कुछ खा लिया, अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा एसिड की रिक्वायरमेंट है, तो वो एसिड क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब उसने एसिड प्रोड्यूस किया, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड था वो मुझे प्रॉब्लम दे रहा है। अब उसके लिए मैं क्या करूंगी, बाहर से बेस को कंज्यूम करूंगी और मुझे सॉर्टेड हो जाएगा मेरा मामला। बाहर से बेस क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और जो भी डाइजीन आप वगैरह खाते हो उसमें बेस ही होता है बेटा, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट टूथ डिके की बात कर रहे हैं, तो हमारी जो टीथ की लेयर है, राइट, टीथ की लेयर है, ओके, ये है। अब ये क्या होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ये हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का। अब हम लोगों ने कुछ खाया, जो फूड पार्टिकल है वो बैक्टीरिया की हेल्प से क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब एसिड प्रोड्यूस हो रहा है हमारे माउथ में, तो डेफिनेटली हमारी जो लेयर है वो कोरोडेड कर देगा, ठीक है, कोरोड कर देगा और येलो टीथ हो जाते हैं इसी वजह से। तो इसलिए हमें को रोज क्या करना पड़ता है, टूथपेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें होता है बेस। नमक भी होता है, नमक तो आपके टूथपेस्ट में है नहीं है पता नहीं, गरम मसाला, नमक, मिर्ची, तेल सब डाल लो, लेकिन उसमें बेस पक्का होता है, तो वही क्या करता है, हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि मान लो चींटी ने काटा, बच्चों को मारा और बोला चींटी ने काटा, चींटी ने काटा, ऐसे करते हैं हम लोग, तो चींटी ने काटा या फिर मधुमक्खी ने काट लिया, तो क्या करते हैं, वो आपके एसिड रिलीज करते हैं स्किन पे। जब वो एसिड रिलीज करते हैं बेटा, तो अब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम माइल्ड बेस लगा लेंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा। कोई जाके रैंडम बेस मत लगा लेना कि कोई भी भाई कोरोसिव बेस लगा लिया और बस जिस जगह काटा उस जगह का हाथ ही गायब, ओके। या फिर अच्छा एक और ये क्वेश्चन पूछते हैं, घुमा देते हैं कभी कभी,
अगर वास्प ने काट दिया तो क्या होगा? ततैया, आई थिंक ततैया बोला जाता है उसको, वास्प जो होता है उसको देख लेना, ततैया बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में नहीं पता। वास्प जो होता है वो जब काटता है तो वो एसिड नहीं रिलीज करता है, वो बेस रिलीज करता है। तो अगर वास्प ने काटा है तो हमें माइल्ड एसिड लगाना पड़ेगा, जैसे कि एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड मत डाल लेना, क्योंकि वो हाथ ही नहीं बचेगा बेटा आपका, है ना। तो सेफ्टी भी देखनी है। इसके बाद बात करते हैं सॉइल का, पीएच चेंज का। तो हर बेटा क्रॉप की ना अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ क्रॉप जो होते हैं एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, कुछ क्रॉप जो होते हैं वो बेसिक सॉइल में आपका ग्रो करते हैं, कुछ के लिए अलग टाइप की चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। इसीलिए आपने देखा है कि हर एक एरिया में अलग टाइप ऑफ क्रॉप ग्रो करवाई जाती है, क्योंकि वहां पे उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। इनकेस रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एरिया वाइज नहीं है, मुझे यही करना है ये काम, और यहाँ की सॉइल सुटेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, उसको न्यूट्रल करने के लिए ऐड ऑन करूंगी। मान लो एसिडिक है तो मैं उसमें बेस ऐड करूंगी, मान लो बेसिक है तो उसमें एसिड ऐड करूंगी। मुझे न्यूट्रल चाहिए, या मुझे ज्यादा एसिडिक चाहिए, या मुझे ज्यादा बेसिक चाहिए, तो इस तरीके से मैं क्या करूंगी, उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करूंगी। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये रहा आपका, ये है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होते हैं? व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये होता है हमारे सॉल्ट। सॉल्ट का नेचर डिपेंड करता है हमने कौन सा एसिड लिया है, कौन सा बेस लिया है। हमने ये पढ़ा है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोला गया क्योंकि सॉल्ट बना वो न्यूट्रल था। हमने रिएक्शन जो पढ़ी वो पढ़ी HCl की एंड NaOH की, NaCl एंड वाटर बन गया। हमने बोला ये तो न्यूट्रल होते हैं दोनों का नेचर, इसलिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। बट सारे सॉल्ट न्यूट्रल हो ये जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया है और वीक बेस लिया है तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक इन नेचर होगा। अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया है, वीक एसिड ले लिया है, तो जो भी बनेगा सॉल्ट उसका नेचर बेसिक होगा। मान लो मैंने दोनों ही स्ट्रॉन्ग ले लिए, जैसे कि आपके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का सबसे फेवरेट एग्जांपल HCl और NaOH, तब न्यूट्रल बनेगा, ठीक है, तब न्यूट्रल बनेगा। अब ये टाइप ऑफ सॉल्ट है, यहां से क्वेश्चन बेटा ये लगा लो, यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ना आए, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो यहां पे आप देख सकते हो NaOH ने HCl से रिएक्ट किया, NaCl वाटर बन गया। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट होता है, सॉर्टेड है। नेक्स्ट कास्टिक सोडा की बात करें, कास्टिक सोडा कैसे बनता है? क्लोर अल्कली प्रोसेस। इसका मैंने शॉर्ट डाला हुआ है क्लोर अल्कली प्रोसेस का, देख लेना जाके, बिल्कुल सॉर्टेड है, 30 सेकंड में सारा मामला सॉर्ट हो जाएगा। यहाँ पे कास्टिक सोडा में क्या हो रहा है, NaCl का मतलब ब्राइन सोल्यूशन लिया गया है। ब्राइन सोल्यूशन क्या होता है? NaCl का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, दैट इज अ ब्राइन सोल्यूशन। उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो NaOH क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस बनती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है क्लोरीन गैस कहाँ बन रही है, हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, और NaOH किसके टुवर्ड्स मिल रहा है? इसका जवाब आपको आपके शॉर्ट पे मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर में क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस पास करवाई गई है आपकी, तो हमें क्या मिल गया है? हमारा ब्लीचिंग पाउडर पानी। याद रखना टेम्परेचर वुड बी 313 केल्विन, ये होना चाहिए। बेकिंग सोडा की अगर हम बात करते हैं तो NaCl एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा NaHCO3 एंड NH4Cl साइड प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। बेकिंग सोडा है, ये सॉल्वे प्रोसेस से बन रहा है। अब वॉशिंग सोडा की अगर हम बात कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा की कुछ चीजें याद रखो, जैसे कि इसको यूज करता है हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, आपके सोप और जो ग्लास इंडस्ट्रीज होती है वहां इस्तेमाल करता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है इस टाइप का। अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम हमारा बना है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करते हैं, सोडियम यहाँ पे क्या बन रहा है? सोडियम कार्बोनेट बन रहा है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं बेटा? पानी ऐड ऑन कर ले रहे हैं, क्योंकि वॉशिंग सोडा में क्या होता है? 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एडेड होते हैं। ये आपका वॉशिंग सोडा है। अच्छा, एक चीज और है, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर में डिफरेंस। बेकिंग सोडा तो ठीक है आपको पता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है? कुछ नहीं, बेकिंग सोडा में हम माइल्ड एसिड, ईडेबल एसिड जैसे कि टार्टिक एसिड को मिक्स कर देते हैं, तो वो आपका बेकिंग पाउडर बना देता है। तो बेकिंग सोडा प्लस ईडेबल एसिड्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वही बेकिंग पाउडर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP, जिसका इस्तेमाल करते हैं सीलिंग्स को सजाने के लिए या कुछ बनाने के लिए, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? जिप्सम होता है। जिप्सम को 373 केल्विन, याद रखना है, ये बहुत याद रखना है, 373 केल्विन पे हीट करते हैं और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अब POP की अगर मैं बात करती हूँ, मान लो मैंने और हीट कर दिया तो क्या होता? तो डेड बर्न प्लास्टर बनता, जो कि यूजलेस था, हमारे काम का नहीं था, हमारा काम हो नहीं पाता इससे। इसीलिए हम इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही हीट करते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट तभी फुलफिल हो पाती है।
तो फाइनली एसिड बेसिस सॉल्ट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेनेशन सब कुछ डन है। आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट सेशन में मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। अभी के लिए भाई विदा लेते हैं। टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड। बाय गाइस।